वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th एसएस के क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करेंगे जो सेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा की खोज कब हुई थी? ऑप्शन है 1919, 1920, 1921, 1922। तो हड़प्पा नगर की जो खोज हुई थी वो 1921 में हुई थी। सेकंड क्वेश्चन है, हड़प्पा में खुदाई का कार्य किसने करवाया? ऑप्शन दे रखे हैं दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी, जॉन मार्शल, इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा में जो खुदाई का कार्य शुरू किया था वो दयाराम साहनी ने किया था। तो जो सही आंसर होगा वो आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3, सरस्वती सिंधु सभ्यता में हरियाणा का पूरा स्थल है, यानी सरस्वती सिंधु सभ्यता का कौन सी जगह आज हरियाणा में मौजूद है? हरियाणा में कहाँ सिंधु सभ्यता के निशान मिले हैं? तो जो ऑप्शन है वो है हड़प्पा, राखीगढ़ी, आलमगीरपुर, धोलावीरा। तो जो सही आंसर होगा वो बी होगा, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है जो सरस्वती सिंधु सभ्यता की एक जगह है। क्वेश्चन नंबर 4, मोहनजोदड़ो में खुदाई कार्य करवाया। मोहनजोदड़ो में जो खुदाई का कार्य है वो किसने करवाया था? तो ऑप्शन है दयाराम साहनी ने 1921 में। क्वेश्चन ऑप्शन बी है जॉन मार्शल ने 1924 में। ऑप्शन सी है राखलदास बनर्जी ने 1922 में। ऑप्शन डी है राखलदास बनर्जी ने 1925 में। तो जो सही आंसर है वो सी है, राखलदास बनर्जी ने 1922 में किया था। आप याद करने के लिए कर सकते हैं जो हड़प्पा है, हड़प्पा नगर की जो खुदाई का कार्य हुआ था वो 1921 में हुआ था, जबकि जो मोहनजोदड़ो में खुदाई का जो कार्य है 1922 में हुआ था। 1 साल का ही गैप है दोनों के बीच में। और हड़प्पा की खुदाई का जो कार्य है वो दयाराम साहनी ने किया था, जबकि मोहनजोदड़ो में जो खुदाई का कार्य है वो राखलदास बनर्जी ने किया था 1922 में। क्वेश्चन नंबर 5, धोलावीरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात। तो जो सही आंसर है धोलावीरा है वो गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, गीजा का महान पिरामिड है चीन में, असीरिया में, मिस्र में, बेबीलोन में। तो गीजा का जो महान पिरामिड है वो मिस्र में है। तो जो आंसर होगा वो सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, यूनान का सबसे प्रसिद्ध नगर राज्य कौन सा था? ऑप्शन है ए एथेंस, बी स्पार्टा, सी मैसिडोनिया, डी थेल्स। तो जो सही आंसर है वो ए है, एथेंस। एथेंस यूनान का सबसे प्रसिद्ध नगर था। क्वेश्चन नंबर 8, यूनान का सबसे बड़ा देवता था। ऑप्शन है अपोलो जो सूर्य देवता है, मार्स युद्ध का देवता, या अन्य ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है जीएस आकाश का देवता, डी हर्मस व्यापार का देवता। तो जो सही आंसर है वो सी है, जीएस आकाश का जो देवता है वो यूनान का सबसे बड़ा देवता था। क्वेश्चन नंबर 9, मिस्र के सम्राट को किस नाम से पुकारा जाता था? ऑप्शन है फराओ, असुर, हमराबी, पैगंबर। तो जो सही आंसर है वो ए है, फराओ। मिस्र के सम्राट को फराओ कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 10, यूनान का महाकवि कौन था? ऑप्शन है होमर, वर्जिल, हेरोडोटस। तो जो सही आंसर होगा वो ए होगा, होमर। क्वेश्चन नंबर 11, त्रिरत्न से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, डी उपरोक्त सभी। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। त्रिरत्न में तीनों शामिल है, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। क्वेश्चन नंबर 12, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे? बसवना, गौतम बुद्ध, आनंद, गौतमीपुत्र, सातकर्णी। तो जो सही आंसर होगा वो बी होगा, गौतम बुद्ध। जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 13,
जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन है स्वामी पार्श्वनाथ, वर्धमान महावीर, ऋषभदेव, अनंत। तो जो सही आंसर है, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे। क्वेश्चन नंबर 14, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे? ऑप्शन है ऋषभदेव, स्वामी पार्श्वनाथ, वर्धमान महावीर, अनंत। तो जो सही आंसर है वो है वर्धमान महावीर। क्वेश्चन नंबर 15, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे, ऑप्शन दे रखे हैं महावीर, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, शीतल। तो जो जैन धर्म के संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे। क्वेश्चन नंबर 16, ज्योग्राफी के क्वेश्चन। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन है ए पुनः पूर्ति योग्य, बी मानवकृत, सी अजैव, डी अचक्रीय। तो जो ज्वारीय ऊर्जा है वो एक अजैव ऊर्जा संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का कुल क्षेत्रफल है? ऑप्शन है 30 लाख वर्ग किलोमीटर, 31.2 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.2 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो जो सही आंसर होगा वो डी होगा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 18, कपास की खेती के लिए उच्च निमन क्षमता रखने वाली उत्तम मृदा है? यानी कि कपास की खेती के लिए सबसे बढ़िया मृदा कौन सी है जिसमें उच्च नमी हो? तो ऑप्शन है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, उपरोक्त सभी। तो जो सही आंसर होगा वो ए होगा, काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास के लिए सबसे उचित मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 19, देश की राष्ट्रीय वन नीति जो कि 1952 में बनी थी, द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत भौगोलिक क्षेत्र वांछित है। यानी कि राष्ट्रीय वन नीति जो 1952 में बनी थी उसके अकॉर्डिंग कितना क्षेत्र वनों के अंतर्गत होना चाहिए? ऑप्शन ए है 22%, बी है 25%, सी है 33%, डी है 30%। तो जो सही आंसर है वो सी है 33%। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का संपूर्ण उत्तरीय मैदान बना हुआ है? ऑप्शन है काली मिट्टी या काली मृदा, जलोढ़ मृदा, सी है लैटराइट मृदा, डी है सूक्ष्म मृदा। तो जो सही आंसर होगा वो बी होगा, जलोढ़ मृदा। क्वेश्चन नंबर 21, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन है 1971, 1973, 1975, 1972। तो जो सही आंसर है वो बी है, 1973। प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना है वो 1973 में शुरू हुई थी। भारत में बाघ रिजर्व की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 53, 30, 32, 89। तो जो सही आंसर होगा वो ए होगा, 53, और वर्तमान में ये 55 है। क्वेश्चन नंबर 23, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन है असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो जो सही आंसर होगा वो बी होगा, पश्चिम बंगाल। जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, प्राणियों और पौधों की सुभेद्य जातियाँ कौन सी हैं? प्राणी तथा पौधों की सुभेद्य जातियाँ वे हैं जिनके लुप्त होने का खतरा होता है, बी जिनकी संख्या बहुत कम है, सी जो लुप्त हो चुकी हैं, डी जिनकी संख्या घट रही है। तो जो सही आंसर होगा वो डी होगा, जो सुभेद्य जातियाँ होती हैं वो ऐसी जातियाँ होती हैं जिनकी संख्या घट रही है, भविष्य में वो संकटग्रस्त हो सकती हैं। तो जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 25, प्राणियों की निम्न जाति लुप्त जाति की श्रेणी में आती है? ऑप्शन है काला हिरण, एशियाई चीता, गेंडा, मगरमच्छ। तो जो सही आंसर है वो बी है, एशियाई चीता है, वो लुप्त जाति में आता है। क्वेश्चन नंबर 26,
महानदी पर स्थित बहुउद्देशीय परियोजना है। महानदी पर कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? ऑप्शन है भाखड़ा नांगल परियोजना, नागार्जुन सागर, हीराकुंड, सलाल। तो जो सही आंसर है वो सी है हीराकुंड। महानदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27, सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात में है वो किस नदी पर है? ऑप्शन है गंगा, सतलुज, महानदी, नर्मदा। तो जो सही आंसर है वो डी है नर्मदा। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, जल नवीनीकरण सुनिश्चित करने का प्रक्रम यानी कि विधि कौन सी है? ऑप्शन है संघनन, वाष्पन, अपवाह, जलीय चक्र। तो जल नवीनीकरण है जिसमें जल दोबारा बनाया जाता है वो प्रक्रिया होती है जलीय चक्र। तो जो आंसर होगा वो डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, प्राचीन भारत में जल संग्रहण जल को इकट्ठा करने का एक तरीका था। ऑप्शन है कुल जिसका दूसरा नाम गुल भी है, बी खादीन, सी जोड़, डी उपरोक्त सभी। तो जो सही आंसर होगा वो डी होगा उपरोक्त सभी। ये तीनों विधियां हैं वो जल संग्रह करने की विधियाँ थी हमारे प्राचीन भारत में। क्वेश्चन नंबर 30, किस राज्य में जल जो सुरक्षित किया जाता है जल संग्रह किया जाता है छत वर्षा का? किस राज्य में छत वर्षा जल संग्रह के लिए बड़े बड़े भूमिगत टैंक अथवा जिसको हम टांका बोलते हैं बनाए जाते हैं? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो जो सही आंसर है वो राजस्थान है। राजस्थान में जल संग्रह करने के लिए छत का जो पानी है वो यूज किया जाता है जिसके लिए भूमिगत टैंक या टांका बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, प्रति व्यक्ति आय का क्या सूत्र है? ऑप्शन दे रखे राष्ट्रीय आय डिवाइड जनसंख्या, जनसंख्या बटे में राष्ट्रीय आय प्लस जनसंख्या, राष्ट्रीय आय जनसंख्या माइनस राष्ट्रीय आय। तो जो सही आंसर है प्रति व्यक्ति आय निकालने का वो होता है राष्ट्रीय आय बटे में जनसंख्या। तो जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? पंजाब, बिहार, केरल, उड़ीसा। तो जो सही आंसर है वो सी है केरल। केरल में साक्षरता दर सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? ऑप्शन है बिहार, हरियाणा, केरल, पंजाब। तो जो सही आंसर होगा वो डी है बिहार। बिहार में साक्षरता दर सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत की तुलना में बेहतर है? ऑप्शन है पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। तो जो सही आंसर है वो है श्रीलंका। श्रीलंका में जो SDI है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो भारत से बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सी भौतिक वस्तु नहीं है? किताब, स्कूटर, सुरक्षा, चावल। भौतिक वस्तु ऐसी वस्तु होती है जिनको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, जैसे किताब है, स्कूटर है, चावल है। लेकिन जो सुरक्षा है वो आपकी भौतिक वस्तु है। तो जो आंसर होगा वो सी होगा सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा जो रोजगार मिलता है भारत में वो प्राथमिक क्षेत्र में मिलता है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो ज़्यादातर जो लोगों का व्यवसाय है वो कृषि है। क्वेश्चन नंबर 37, रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 2004, 2006, 2005, 2003। तो रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है? औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी मिलती है। तो जो आंसर होगा वो बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सी गतिविधि तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है? कृषि, मछली पालन, बैंक सेवा, मिट्टी से ईंट बनाना। तो जो तृतीयक क्षेत्र है जिसको हम सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं उसमें बैंक सेवा शामिल होती है। तो सही आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 40,
एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन डैश क्षेत्र की गतिविधि है। जब हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं प्राकृतिक प्रक्रिया से तो वो कौन से क्षेत्र में आता है? ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र या सूचना प्रौद्योगिकी। तो जो सही आंसर होगा वो ए होगा, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का निर्माण करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 41, सिंहली को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन है 1947, 1956, 1950, 1949। तो जो सही आंसर है वो बी है, 1956 में सिंहली को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में ने अपने परमाणु परीक्षण किए थे। राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या हरियाणा में? तो भारत में जो परमाणु परीक्षण हुए थे वो राजस्थान में हुए थे। तो ए है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोगों द्वारा डच भाषा बोली जाती है? ऑप्शन है 40%, 60%, 59%, 41%। तो जो सही आंसर होगा वो सी होगा, 59%। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ चुना गया, किसे चुना गया? तो ऑप्शन है ब्रुसेल्स, लंदन, पेरिस, बीजिंग। तो जो यूरोपियन संघ का मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है। तो जो आंसर होगा वो ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? ऑप्शन है 1946, 1947, 1948, 1949। तो जो सही आंसर होगा, जब श्रीलंका स्वतंत्र बना था वो 1948 में बना था। तो सी ऑप्शन है वो सही होगा। श्रीलंका का राजकीय धर्म कौन सा है? ऑप्शन है ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, हिंदू। तो श्रीलंका का जो राजकीय धर्म है वो बौद्ध धर्म है। क्वेश्चन नंबर 47, नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का? ऑप्शन है सिंहली, श्रीलंकाई तमिल, मुस्लिम, भारतीय तमिल। तो जो सही आंसर है वो ए है, सिंहली। सिंहली सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले लोग वहाँ पर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1970 से 1993 के बीच में बेल्जियम से संबंधित कितनी बार संशोधन हुए? बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन हुए? ऑप्शन है 2 बार, 3 बार, 4 बार, 1 बार। तो 1970 और 1993 के बीच में बेल्जियम में 4 बार संशोधन हुए। क्वेश्चन नंबर 49, यदि देश के लोग परिश्रमी होते हैं तो आर्थिक विकास की संभावना होगी? ऑप्शन है 0, अधिक, कम, इनमें से कोई नहीं। तो यदि देश के लोग परिश्रमी होंगे तो जो आर्थिक विकास है वो भी अधिक होगा, इसलिए जो आंसर होगा वो बी होगा, अधिक। लास्ट क्वेश्चन, किसी क्षेत्र में रोजगार की दर सबसे अधिक है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, तृतीयक क्षेत्र। आज के इस लेक्चर में हमने 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करा है सेट के एग्ज़ाम के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।